बीजेपी के बाद अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस ने आज यूपी चुनाव के लिए अपना यूथ घोषणा पत्र भर्ती विधान जारी किया। राहुल और प्रियंका गांधी ने इसे जारी करते हुए भरोसा जताया कि प्रदेश में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। राहुल और प्रियंका ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों का जो भरोसा टूटा है उसे बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म मुफ्त होंगे, साथ ही बसों और ट्रेनों में भी यात्रा फ्री होगी। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज अपना यूथ घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम भर्ती विधान रखा है। इस मैनिफेस्टो के जरिए कांग्रेस ने संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा बहनों के खाली सभी पदों को भरने का दावा किया है। भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों का जो भरोसा टूटा है उसे बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म के मुफ्त करने का ऐलान किया है। साथ ही बस ट्रेन यात्रा भी फ्री होगी। प्रियंका और राहुल गांधी ने मिलकर यूपी के लिए घोषणा पत्र जारी किया। ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहाँ कहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं को लुभाने के लिए कई वायदे किए गए हैं, जिसमें 20 लाख सरकारी नौकरी की गारंटी, महिलाओं के लिए 8 लाख सरकारी पद रिजर्व। कांग्रेस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क माफ करेगी। परीक्षार्थियों के लिए बस, रेल यात्रा मुफ्त होगी। शिक्षकों के 1.50 लाख खाली पद भरे जाएंगे। सीड स्टार्टअप फंड के लिए 5,000 करोड़। 30 साल की कम उम्र के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के मौके पर जब प्रियंका गांधी से पूछा गया कि यूपी में कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि क्या यूपी में आपको कोई और चेहरा दिखा है? हर जगह मेरा ही मेरा चेहरा दिख रहा है। आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी। यूपी में खुद को सीएम फेस बताने के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि सीएम बनने के लिए कांग्रेस को बहुमत लाना पड़ेगा। वहीं यूपी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर अब चेहरे को लेकर आपसी कलह छिड़ गई है। कांग्रेस को 0 सीट आनी है, तो 0 सीट पे तो प्रियंका जी नहीं बनेंगी और कांग्रेस का कोई प्रवक्ता, यहाँ तक कोई ब्लॉक अध्यक्ष भी उनको सीएम पद पे वो होंगी ये कहने को तैयार नहीं। तो आखिर प्रियंका जी को खुद ही कहना पड़ा कि मैं हूं ना। तो उनको ये जरूर याद रखना चाहिए कि संख्या बल से सीएम बनता है और संख्या तो 300 के पार बीजेपी आएगी, तो सीएम तो भारतीय जनता पार्टी का होगा, योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो मुझे लगता है गांधी परिवार के अंदर भी चेहरे को लेकर भी घमासान शुरू हो गया कि कौन बड़ा चेहरा है। राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश से पलायन और सोनिया गांधी का उत्तर प्रदेश ना आना, मुझे लगता है कि कांग्रेस को फिर से इसका बड़ा नुकसान होने वाला है कि नेतृत्व की आपसी लड़ाई, गांधी परिवार की आपसी लड़ाई और भरोसा ना हो पाना, ये एक बड़ा कारण है जिस वजह से उत्तर प्रदेश में 32 साल से कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही। मुझे लगता है घोषणा पत्र ये पूरा नहीं कर सकते, इसको मूर्त रूप कांग्रेस नहीं दे सकती। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के समय भड़काऊ बयान देने वाले तौकीर रजा पर पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी विचारधारा अलग है। जिनका बयान है वो कांग्रेस में नहीं है। सांप्रदायिकता से पेट नहीं भरता। जाति धर्म के नाम पर वोट होगा तो विकास कैसे होगा? मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी विचारधारा अलग है और हमारी विचारधारा ये है कि हमें प्रगति के लिए, हमें भविष्य के लिए, हमें जनता को मजबूत बनाने के लिए क्या काम करना है, इसकी बात करें। तो हम इस ध्रुवीकरण में शामिल नहीं हैं। अगर किसी ने कोई बयान दे दिया तो वो
कांग्रेस पार्टी में तो है नहीं। अब वो जो मर्जी वो बयान देना चाहे वो देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी चुनाव के लिए जो युवा घोषणा पत्र जारी किया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं और टिकट बंटवारे में महिलाओं को 40% आरक्षण देने के बाद कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों से लेकर टीचर्स की वैकेंसी तक का बड़ा वादा किया है। अब देखना ये है कि कांग्रेस का ये घोषणा पत्र युवाओं को लुभाने में कितना कारगर साबित होता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर